नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, शनिदेव अगले 2.5 सालों तक आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। और एक वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, तमाम बातें जारी हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव जो है ना, कर्क वालों, आपके सप्तम भाव के, यानी जिसको हम जीवन साथी का भाव, पार्टनरशिप का भाव कहते हैं, उसके स्वामी हैं। और अष्टम भाव के, जिसको हम मृत्यु का भाव, संघर्ष का भाव कहते हैं, उसके भी स्वामी हैं। अब वो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी पार्टनरशिप के भाव में, जीवन साथी के भाव में। अब यहाँ पर गोचर करने से दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि कर्क वालों, सप्तम भाव का स्वामी होकर जीवन साथी या पार्टनरशिप के घर में भ्रमण करेंगे और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो इस कारण से जीवन साथी के भाग्य में वृद्धि होगा। तो जीवन साथी का भाग्योदय होगा आपके भाग्य से, याद रखिए। अब दूसरी तरफ देखिए, सप्तम अष्टम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में 2.5 साल तक भ्रमण करते रहेंगे। अब उनके इस स्थिति से क्या होगा, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। आध्यात्मिक, आर्थिक, दोनों ही तरह से आप बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। याद रखिए, धन के मामलों में आपके कोई भी कार्य करेंगे, पहले प्रयास में ही सफलता मिल जाए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, आप प्रयास करते रहें, रुकावट थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन इसके बाद सफलता मिल जाएगी। और अपने कार्यों को लेकर आपको आगे बढ़ते रहना है, धैर्य के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। अब दूसरी तरफ हो सकता है सप्तम भाव में जैसे ही शनिदेव अभी चल रहे हैं, 2.5 साल का वक्त है, तो 2.5 साल हमने इसलिए कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो अप्रैल 2022 में हालांकि यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन इनका प्रभाव जनवरी 23 तक रहेगा। तो आपको इस समय तक आपको लगेगा आप कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके जीवन में होंगी, अंतर आ जाएगा। यानी आप ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ही रहेंगे। आपके विचार, प्रवृत्ति कुछ लगेगा जैसे रहस्य भरा हुआ है। इस समय दोनों ही तरह के जीवन में चीज़ होंगे, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन शनिदेव के प्रभाव में आप अपने मित्रों और आपके जो शुभ चिंतक हैं उनका पहचान कर पाएंगे, कौन अपना है, कौन पराया है, किसके साथ आपके जमेंगे, नहीं जमेंगे। तो यहाँ पर भेद दिखा देंगे, कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो पार्टनरशिप के भाव में है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई भी काम, तो यहाँ पर अहंकार आपके जीवन में आएगा और अहंकार बस टकराव होगा, मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा। अब धैर्य आपको बनाए रखना होगा, धीरे धीरे समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी आ रही है, तब क्या करेंगे, तब इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रख के चलिएगा, अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं तो संभल के रहें, जल्दबाजी में कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आप सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, आप कोई नेता हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन आपके जो अपने हैं, भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो करीबी हैं, तो उन रिश्तों पर अहंकार को ना आने दें। अब ये नहीं कि आपको कुछ मामलों में तरक्की मिल रहा है तो कुछ मामलों में अवनति भी मिलेगा। ऐसे में अहंकार अगर आ जाता है तो परेशानी बढ़ेगी, आपका मान सम्मान खत्म हो सकता है, आपका अपमान किसी महिला के कारण होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, याद रखिए, किसी महिला के द्वारा आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगा। इसलिए इन वर्षों में जनवरी 23 तक आप थोड़े से संभल के चलिएगा। बेवजह ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें, खासकर स्त्री वर्ग से थोड़ी दूरी बना के रखें। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के ऊपर निगेटिव प्रभाव है। एक तरफ तो उनका भाग्योदय होगा, लेकिन दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य में निगेटिव प्रभाव है और आपके पिता के ऊपर भी निगेटिव प्रभाव चलेगा। तो अपने पिता के और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस समय यात्रा करते हैं तो हर यात्रा सफल हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घट सकती है जो आपको परेशान करेगी।
जॉइंट पेन की समस्या बढ़ सकती है, खासकर घुटने वगैरह का दर्द से आपको बचना होगा। इस समय आपके घुटनों में कष्ट है, तो आपको जॉइंट पेन की समस्या से बचना है। अब अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, आपकी राशि 7वें भाव में है। सप्तम भाव जो कुंडली में वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप का है, तो आपके संबंधों में प्रगाढ़ता तो आएगी, लेकिन आपके अंदर जो अहंकार है वो नष्ट होगा। आप एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा कि जीवन साथी से कुछ समय के लिए आपको दूरियां बर्दाश्त करनी होगी। किसी कारण बस वो आपसे दूर जा सकते हैं या आप उनसे दूर जा सकते हैं, ऐसे भी योग बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ पर शनिदेव रुकावटें पैदा कर रहे हैं। परिवार में थोड़े बहुत वाद विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, और हो सकता है आपके घर परिवार का कोई सदस्य आपके विचारों का विरोध करे। हो सकता है, खासकर याद रखिए, महिला वर्ग से सावधान रहना है। परिवार में हो सकता है कोई आपके विरोध में चले जाए। यदि आप नए घर लेने की सोच विचार कर रहे हैं तो आप को नया अपना मकान का सपना आपका पूरा होता हुआ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कर्क वालों के लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन अब जानते हैं, देखिए, कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि नए नए अवसर मिलेंगे, आपको मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव तो है। अब अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्तों में अड़चने हैं, लेकिन फिर भी आपका विवाह हो सकता है। कब? देखिए, यहाँ पर शुरुआत में शनिदेव के साथ गुरु हैं, फिर बीच में 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक गुरु कुंभ में चले जाएंगे, इसके बाद फिर से एक बार साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर विवाह होने के योग बन रहे हैं, और ये बनेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये महीने आपके लिए बढ़िया है, तो विवाह तो होगा। अब दूसरी तरफ अगर आप विदेश जा रहे हैं, विदेश से कोई कारोबार है तो वहाँ लाभ होगा। विदेश से लाभ होने की पूरी संभावना भी बनती है। तो स्नेह ही सही, पर वो दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है। और 29 सितंबर को एक बार फिर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी तक तो 11 मई की सुबह से वक्री रहेंगे और 29 सितंबर तक रहेंगे, तो 142 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे। अब ऐसे में शनि जिस राशि में भ्रमण करते हैं, उस राशि के साथ साथ अपने से दूसरी और 12वीं राशि पर 7.5 का प्रभाव रहता है, ये तो आपको पता है। अब इस समय क्या होगा ना, वो जब राशि मार्गी हो जाएंगे, तब आपके जीवन में फिर से एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः का कम से कम 27 बार जप करें। शनिवार के दिन गरीबों में खाने पीने की वस्तु का दान करें तो बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा ले